हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फोर स्टूडियो में। तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के टर्म 2 सिलेबस को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज टर्म 2 यानी कि सेकंड टर्म का जो कि एग्जाम होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड बोर्ड जो कि 2022 का बोर्ड एग्जाम 2 टर्म में लेने वाला था। लेकिन पिछला अपडेट से आप सभी को मालूम होगा कि अब सेकंड टर्म का एग्जाम ही हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्जाम आप सभी का कैंसिल हो गया, नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब एक ही टर्म में एग्जाम होने वाला है, जो कि सेकंड टर्म ही हो पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल झारखंड में लॉकडाउन जारी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी है जो इस साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं। तो देखिए, सेकंड टर्म के सिलेबस को हम लोग देखेंगे दोस्तों। सेकंड टर्म, क्योंकि आप सभी जानते हैं फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं हो पाएगा अब। तो चलिए, सेकंड टर्म में बात करेंगे कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक को छोड़ देना है, क्योंकि बहुत जल्द इस चैनल कल से ही आप सभी को लगातार अब क्लास मिलने वाला है दोस्तों। कक्षा 10 के लिए, कक्षा 9 के लिए, 11, 12 का भी वीडियो आएगा उसके लिए। तो क्लास से शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को सिलेबस के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी होना जरूरी है, अन्यथा आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अनठकान कुछ भी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 10 का हम लोग टर्म 2 वाला सिलेबस को देखेंगे। तो कौन सा है टर्म 2, काफ़ी सारे विद्यार्थी को इसके बारे में मालूम है और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जो कि आप लोग को मालूम नहीं है जिनके बारे में, तो ज़रूर देख लीजिएगा और इस टिक कर लीजिएगा अपने बुक में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिएगा, विषय हिंदी का सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट का देखने वाले क्लास 10। तो देखिए, ये था दोस्तों आपका प्रथम सार्वधिक परीक्षा के लिए यानी कि फर्स्ट टर्म का। तो इधर वाला पार्ट को अब आपको छोड़ देना है, इधर नहीं पढ़ना है। मार्च टू अप्रैल ये है आपका सेकंड टर्म का है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है आपका सेकंड टर्म का। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपको क्या-क्या पढ़ना है सेकंड टर्म के लिए। तो देखिए, गिरिजा कुमार माथुर का जो कि छाया मत छूना, इसको पढ़ना है और साथ में ऋतुराज जो का लिखा हुआ जो कि कन्यादान के बारे में पढ़ना है आपको। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको भी पढ़ना है आपको। और साथ में मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी पढ़ना है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, इसको भी पढ़ना है। ये आपके हिंदी टेक्स्ट बुक का जो कि कहानी है और कविताएं हैं, जिसको बारे में आप सभी को जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी चैनल के द्वारा आप सभी के लिए जितने सारे टॉपिक आप सभी को यहाँ बताने वाले, सारे का क्लास कराया जाएगा। अब कल से ही इसका क्लास शुरू होगा। तो इससे पहले आप लोग अपना बुक्स में जो कि इसे टिक करके रखिएगा, या कॉपी में कहीं पर नोट करके रखिएगा, या फिर इस जो कि सिलेबस को डाउनलोड करके रखिएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से ज़रूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक को भी पढ़ना है, साथ में अन्य। अब हिंदी ग्रामर की बात किया जाए तो दोस्तों, हिंदी ग्रामर में अब क्या-क्या पढ़ना है, अन्य अभिकारी शब्द सबको पढ़ना है। उसके बाद समास, दबंग और वहीव्रीहि, इन सारे समास को पढ़ना है। साथ में समास के इन तीनों भेद के बारे में पढ़ना है और साथ में पत्र लेखन। जी हाँ दोस्तों, जो कि पत्र चिट्ठी कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन और साथ में अपठित गद्यांश, पद्यांश के बारे में भी पढ़ने वाले। तो दोस्तों, ये था हिंदी ए के लिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी है। अब वैसे साथी, वैसे विद्यार्थी जो कि आप लोग का बहुत सारे हिंदी बी भी लिए होंगे। तो देखिए, हिंदी बी का अलग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह है हिंदी बी के लिए। तो इधर ध्यान दीजिएगा, कैफी आजमी कर चले हम फिदा, यदि आपका हिंदी है तो इन सारे को पढ़ना है। रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण को पढ़ना है और आंतन चेक गिरगिट को पढ़ना है। और साथ में निदा फ़ाज़ली अब कहाँ दूसरे के दुःख से दुखी होने वाले, तो इसको भी पढ़ना है। साथ में रविंद्र केलकर पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, गिन्नी का सोना झैन की देन, इसको भी पढ़ना है। और साथ में मिथिलेश्वर की हरिहर काका, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी बी के लिए। और साथ में संयुक्त वाक्य को पढ़ना है हिंदी में, हिंदी ग्रामर का, और रचना के बारे में जानना है, और अपठित गद्यांश और पद्यांश को भी पढ़ना है। तो दोस्तों, ये था हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपके सेकंड टर्म के लिए। तो चलिए, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आपका आता है इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है सेकंड टर्म, सबसे पहला एनिमल्स, जो कि आपका बुक का ही कहानी हो इसमें है। आपको देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या क्या है। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसको भी पढ़ना होगा। और साथ में द ट्रीज के बारे में देखना है, पढ़ना है। और मैडम राइड्स द बस, ये आपका किताब का कहानी है, स्टोरी है दोस्तों। द मिडनाइट विजिटर, इसको भी पढ़ेंगे। और साथ में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसको भी पढ़ेंगे। और साथ में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसको भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैं आप सभी को पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे इस चैनल के द्वारा।
द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसके बारे में आज दोस्तों सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा इसमें छोटा मोटा बड़ा नाटा सब टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला जुला के क्वेश्चन देखे रहेगा। इसीलिए सारी कंप्लीट जानकारी फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और साथ में भोली को पढ़ना है, और साथ में देखिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानना है। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ कैसे राइटिंग किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। चेंज द सेंटेंस, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में पैराग्राफ राइटिंग होगा, इनफॉर्मल लेटर आप सभी का होगा, और चेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को चेंज करने के लिए यानी कि आपको टेंस के बारे में पढ़ना होगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेटर तो आप सभी को हम लिखने सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। साथ में पैराग्राफ राइटिंग के बारे में देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, और साथ में डिस्कर्सिव एंड विजुअल पैसेज के बारे में भी देखेंगे, जो कि आप अपोठित गद्यांश और पद्यांश वही है जो कि आपका इंग्लिश का भी है। तो चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आ रहा है दोस्तों संस्कृत। तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, तो जिन जिन विद्यार्थियों का संस्कृत, वैसे तो अधिकतर विद्यार्थियों का जो कि जेक बोर्ड का एडिशनल रहता है संस्कृत, बट फिर भी यार संस्कृत में इन सारे को पढ़ना है। आप लोग देख लीजिएगा जितना सारा यहाँ पर है, और साथ में ज़्यादा नंबर लाने के लिए ये एडिशनल रहने के बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी का अनुच्छेद लेखन को अच्छा से देखना है। समय लेखन इस सब में जो कि मार्क्स अच्छे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय लेखन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, और साथ में गद्यांश्रित प्रश्न जो कि आप सभी को वहीं पर आंसर सब कुछ मिल जाता है, तो इसको ढूंढने के लिए सिखा देंगे। और देखिए उर्दू, जिन जिन विद्यार्थियों का उर्दू है, वैसे तो यार मुझे उर्दू नहीं आता है, इसलिए क्या क्या लिखा है ये तो मुझे काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है। तो आप लोग अगर उर्दू जानते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इधर वाला जितना है मार्च टू अप्रैल देख रही है, सारे के सारे सेकंड टर्म का चीज़ है। मुझे उर्दू नहीं आता, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं अब मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, गणित के बारे में देखिएगा, गणित में हम लोग कौन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए इधर वाला छोड़ देना है, ये तो फर्स्ट टर्म में था जो कि एग्जाम नहीं हो पाया। अब देखिए सेकंड टर्म का होगा दोस्तों, सेकंड टर्म में इन सारे पार्ट को पढ़ेंगे, और ये कौन कौन सा चैप्टर है वो भी आप सभी को बता देते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो कि होता है निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में देखिएगा ये 7वां नंबर चैप्टर है आपका गणित का। और देखिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका त्रिकोणमिति का परिचय जो कि 8वां चैप्टर है आपका क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपका 9वां नंबर चैप्टर है। और कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रचनाएं, जो कि आपका 11 नंबर चैप्टर है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 13 नंबर चैप्टर है। और स्टैटिक्स यानी कि आंकड़े, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 14 नंबर चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी प्रायिकता है वो 15 नंबर पर 15। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भौतिकी, यानी कि अब साइंस का देखिए कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन कौन सा। तो देखिए सबसे पहले साइंस में फिजिक्स की बात किया जाए, यानी कि भौतिकी का, तो सबसे पहले फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तो विद्युत के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, तो ये बात आता है दोस्तों फिजिक्स का। अब चलिए केमिस्ट्री में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में देखिए पहला चैप्टर है धातु एवं अधातु को पढ़ना है उसके बारे में, और साथ में कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ना है, और इधर वाला को आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। तो चलिए अब बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायोलॉजी में सेकंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास को पढ़ना है, और साथ में हमारा पर्यावरण। और आप सभी को इसकी तैयारी के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, इसी चैनल पर आप सभी के लिए तैयारी कराएँगे, इसीलिए वीडियो अब बहुत जल्द आने वाला है आप सभी के लिए। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा आपको कौन-सा सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो चाहिए, मतलब कौन-सा सब्जेक्ट सबसे पहले मैं शुरू करूँ क्लास लेने के लिए, आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो कि आप सभी को सेकंड टर्म में पढ़ना होगा, इधर वाला नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको देखेंगे, और साथ में औद्योगिकरण का युग को पढ़ेंगे। और साथ में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कृषि को पढ़ना है आपको भूगोल में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो कृषि पढ़ना है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ना है। और चलिए ये तो आपको सामाजिक विज्ञान जो कि होता है उसी में सारे के सारे चीज़ दिया हुआ रहता है, लेकिन अलग अलग करके दिया हुआ है जो कि बेहतर ढंग से समझने के लिए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नागरिक शास्त्र, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर राजनीतिक दल को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेकंड टर्म में राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम को देखना होगा, और लोकतंत्र की चुनौतियाँ को देखना होगा। अब अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो मृदा और साख को पढ़ना होगा, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना होगा, और इधर वाला आपको फर्स्ट टर्म का है, नहीं पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं विषय जो कि अकाउंटेंसी, जिन जिन विद्यार्थियों का ये सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, देखिए विनिमय बिल के बारे में पढ़ना है, अशुद्धियाँ एवं उनका सुधार के बारे में पढ़ना है। बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में देखिएगा दोस्तों, जिसका बिज़नेस स्टडीज़ 1 मिनट, पीडीएफ थोड़ा पीछे चला गया है। आगे हो गया, हाँ, कहाँ देख रहे थे हम? यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए विनिमय साध्य साक्ष्य को देखना है और विनिमय विपत्र को देखना है। तो इन दो टॉपिक के बारे में आपको बिजनेस स्टडीज के लिए पढ़ना है, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो क्लास 10 में। तो दोस्तों ये था क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस का जानकारी। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है, और बहुत जल्द आप सभी का, बहुत जल्द क्या यार, कल से ही आप सभी के लिए वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सेकंड टर्म का जो कि पढ़ाई शुरू होगा। तो सबसे पहले और साथ में यहाँ तो आप सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी दिए, अब आप सभी को यह भी बताएंगे जिस चैप्टर को, यानी कि जिस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे उससे पहले पूरा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक में कितना नंबर आने वाला है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आप सभी जानते हैं यार, हर एक प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी दिया जाता है, और साथ में आप सभी के लिए बेहतर ढंग से स्टडी मटेरियल भी आने वाला है और लगातार आता रहता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप सभी को जितना भी पीडीएफ में जो पढ़ाएंगे, पीडीएफ जो आप सभी को मिलने वाला है, तो वहीं पर आप सभी को अवेलेबल करा देंगे। और साथ में वो जो टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ सकते हैं। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट को सबसे पहले शुरू किया जाए। वैसे तो सारे के सारे सब्जेक्ट का क्लास जो कि मैं लूँगा आप सभी के लिए, धीरे-धीरे सब चीज़ हो जाएगा। आप जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं, इसके लिए आप सभी के लिए जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल्स भी बनाने वाले हैं। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।